आज मैं आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा जिससे आप निफ्टी 50 में सफल ट्रेड कर सकते हैं। यह आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो एक तकनीकी विश्लेषण का हिस्सा है। यह एक मौजूदा मूल्य स्तर के बारे में जानकारी देता है। आरएसआई एक ऑसिलेटर होता है जो कीमतों की वृद्धि के बारे में जानकारी देता है। आरएसआई की मदद से आप बाजार के वॉल्यूम और मौजूदा मूल्य स्तर को समझ सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के लिए हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज करना होगा। सबसे पहले हमें आरएसआई इंडिकेटर को अपने चार्ट पर ऐड करना होगा। उसके बाद हमें आरएसआई इंडिकेटर की सेटिंग्स को भी कस्टमाइज करना होगा। अगर आपके चार्ट पर आरएसआई इंडिकेटर ऐड करने के बाद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में है, तो उसे 14 पीरियड के लिए कस्टमाइज करना होगा। अब आपको दो मूविंग एवरेजेस को ऐड करना होगा, एक 10 पीरियड उसमें और दूसरा 30 पीरियड इमा। जब आपके चार्ट पर ये सभी इंडिकेटर्स ऐड हो जाएंगे, तो आपको ट्रेड के लिए तैयार होना होगा। इस वीडियो में हम आपको आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का उपयोग कर निफ्टी 50 में सफल ट्रेड करने का तरीका बताएंगे। इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करने के लिए आपको निम्नलिखित 4 चरणों का पालन करना होगा। यह स्ट्रेटेजी एक तकनीकी संकेतक है जो निम्न 4 चरणों पर आधारित होती है। चरण 1, निफ्टी 50 के चार्ट पर 10 माह और 30 एमआ को जोड़े। यदि आपके पास ट्रेडिंग व्यू जैसा टूल है, तो आप इसके लिए ऐड इंडिकेटर पर क्लिक करके उपयोग कर सकते हैं। चरण 2, निवेश के लिए हम आरएसआई की जब स्थिति जांचेंगे। आरएसआई का आकार 14 होना चाहिए। चरण 3, यदि आरएसआई 70 से ऊपर होता है तो निफ्टी ओवरबॉट होता है। इसका मतलब है कि इस स्थिति में निफ्टी की कीमत अधिक हो चुकी है और अब इसकी कीमत में आगे कीमत गिरावट आ सकती है। यदि आरएसआई 30 से नीचे होता है तो निफ्टी ओवरसोल्ड होता है। इस मामले में निफ्टी की कीमत अधिकतम गिरावट तक पहुंच सकती है। चरण 4, अब हमें 10 माह और 30 एमआ को देखने की जरूरत होती है। अगर 10 असमय 30 इमा से ऊपर होता है तो यह एक अपट्रेंड का संकेत होता है। इस मामले में हमें निफ्टी को खरीदने का संकेत मिलता है, यानी कि हम कॉल बाय या पुट सेल कर सकते हैं। उल्टी गति में यदि 10 माह 30 एमआ से नीचे होता है तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत होता है। इस मामले में हमें निफ्टी को बेचने का संकेत मिलता है, यानी कि हम पुट बाय या कॉल सेल कर सकते हैं। चरण 5, एंट्री पॉइंट के लिए यदि आरएसआई 70 से ऊपर होता है और 10 माह 30 एमआ से ऊपर होता है तो हमें निफ्टी में निवेश करना चाहिए। इसके विपरीत यदि आरएसआई 30 से नीचे होता है और 10 माह जो है वो 30 एमआ से नीचे होता है तो हमें निफ्टी से बाहर निकलना चाहिए। चरण 6, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट को सेट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी निवेश राशि के 1% से कम के लक्ष्य को प्रॉफिट टारगेट तय करें। स्टॉप लॉस को इससे थोड़ा नीचे या ऊपर तय करें, जिससे कि आप अपनी निवेश राशि का संरक्षण कर सकें। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।